बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। मेरी आज की बात एक गहरे सियासी मसले की निशानदेही करती है, जहां अवामी इख्तिजाज या मुजाहरों के असरात और उनके मकसद पर गौर किया जाना ज़रूरी है। सियासी निज़ाम में अवाम की शिरकत एक लाजमी जुज़ है, और जब हुकूमत या सियासतदान इक़्तिदार में होने के बावजूद अवामी मुफादात को नज़रअंदाज करते हैं या चंद अफराद के मुफादात के लिए फ़ैसले करते हैं, तो अपोजिशन की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अवाम की आवाज़ बने। ताहम अवाम को सड़कों पर लाने का फ़ैसला नहायत सोच समझ कर और ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन का किरदार नहायत अहम होता है। अपोजिशन का काम सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करना नहीं, बल्कि अवाम की मुश्किलात को हुकूमत के सामने पेश करना और एक मुतबादल सियासी नुक्ता नज़र फराहम करना है। अपोजिशन की तहरीक का मकसद अवामी मफाद में होना चाहिए, और ये उस वक़्त ज़्यादा मुअस्सर होती है जब वो इंसाफ, अवामी फलाह व बहबूद और कानून की बालादस्ती के लिए हो। ताहम अगर अपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए अवाम को सड़कों पर लाती है और उनकी मुश्किलात को महज एक सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो उसका नतीजा अक्सर मनफी निकलता है। ऐसी सूरत में ना सिर्फ हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि अवाम भी गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। अवाम को इख्तिजाज का हक जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन ये हक उसी वक़्त इस्तेमाल होना चाहिए जब उसकी वाकई ज़रूरत हो। कुछ सियासतदान और जमातें अपनी ज़ाती या सियासी मुफाद के लिए अवाम को सड़कों पर निकलने की तरगीब देते हैं। उसके नतीजे में मुआशरती इंतशार पैदा होता है और उसके बदले अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है। इख्तिजाज और मुजाहरे मुनज़्ज़म और पुरअमन होने चाहिए ताकि उनके ज़रिए इस्लाहात और तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकें। अवाम को ये भी सोचना चाहिए कि क्या उनका इख्तिजाज जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत कर रहा है या सिर्फ सियासी बाजीगरी का हिस्सा बन रहा है। अवामी इख्तिजाज उस वक़्त मुअस्सर होता है जब उसका मकसद हकीकी मसाइल का हल हो, ना कि महज सियासी फ़ायदा। अवाम और अपोजिशन को ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि जो मकासद लेकर वो सड़कों पर आ रहे हैं वो शफाफ और वाज़ेह हों। अगर अपोजिशन अवाम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो उस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अवाम के सामने एक वाज़ेह और काबिल अमल मुतबादल पेश करे, ना कि सिर्फ इख्तिजाज के ज़रिए हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करे। सियासी इख्तिजाज अक्सर मुल्क की इक्तसादी और समाजी सूरत हाल पर भी असरअंदाज होते हैं। अगर इख्तिजाज की शिद्दत बढ़ जाए या वो पुरतशद्दद हो जाए, तो उससे मुआशी तरक्की और अवामी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। हुकूमत को भी ये समझना ज़रूरी है कि अवाम के जायज़ मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए और उन्हें इख्तिजाज की नौबत ना आने दी जाए। हर इख्तिजाज के नताइज और उसके असरात को देखना भी ज़रूरी है। अवाम को सड़कों पर लाने के बाद क्या तब्दीली आई? क्या इख्तिजाज से वाकई बेहतरी आई या सिर्फ ताकत के हसूल की कोशिश की कशमकश का हिस्सा बन गया? अवाम और अपोजिशन दोनों को अपने इक़दामात के तवील मुद्दती नताइज पर गौर करना चाहिए ताकि मुआशरती और सियासी निज़ाम में बेहतरी मुमकिन हो। अवाम को बिला सोचे समझे सड़कों पर निकलने के बजाय अपने हकायक और मसाइल पर गौर करना चाहिए। अपोजिशन का काम सिर्फ हुकूमत को गिराना नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को बेहतरी के लिए जिद्दोजहद करना है। अवामी इख्तिजाज का हक तभी कारगर साबित हो सकता है जब वो मुस्बत तब्दीली के लिए किया जाए,
نہ کہ محض سیاسی مفادات کی خاطر اپوزیشن اور عوام دونوں کو مل کر ایک تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک میں استحکام اور ترقی کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستانی امریکن نیوز چینل۔